गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं कुछ आपको क्लास डिटर्मिनेशन ऑफ टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप जो बीएससी सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भी रहता है, कुछ वर्ग अथवा क्रियात्मक समूह का परीक्षण जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके परीक्षण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देखेंगे कि तत्वों के परीक्षण के आधार पर इनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थित अथवा अनुपस्थित में, यानी ऑक्सीजन है या नहीं दोनों के आधार पर कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थित और अनुपस्थित में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन युक्त यौगिक। तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थित और अनुपस्थित में कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन हो गया, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थित या अनुपस्थित में कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर यौगिक हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद आप देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन श्रेणियों में एक सदस्य को हो सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोहाइड्रेट एस्टर, ये सब इस परीक्षण के अंतर्गत आ सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थित व अनुपस्थित के या हाइड्रोजन युक्त यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोहाइड्रेट एस्टर और हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी देखेंगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसका बॉन्ड COOH फार्मूला होता है। पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा गीले लिटमस पर रखते हैं। लिटमस का रंग यदि लाल हो जाता है तो ये टेस्ट दे रहा फिनॉल। 2 ml सोडियम कार्बोनेट को विलयन को असंतृप्त यानी सैचुरेटेड विलयन को कार्बनिक यौगिक की सूक्ष्म मात्रा डालेंगे तो CO2 गैस पास होगी, मतलब झाग उत्पन्न होता है, तो मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यौगिक के एल्कोहली अथवा जलीय विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो कुछ बूंदे डालने पर लाल, पीला और बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे फिनॉल। फिनॉल क्या होते हैं? ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग होती है, OH मूलक नाभिक इसमें जुड़ा हुआ होता है। एरोमेटिक मैंने पहले ही बताया जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। गीले नीले लिटमस को ये क्या कर देगा? लाल कर देगा। फेरिक क्लोराइड परीक्षण करने के लिए जल अथवा एल्कोहल से बने हुए विलयन के 2 ml फेरिक क्लोराइड विलयन की डालेंगे तो एक बैगनी, नीला या हरा लाल रंग उत्पन्न होता है, अतः इसमें फिनॉल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि लीबरमैन परीक्षण भी फिनॉल के लिए, देखो थ्योरी में भी है कि लीबरमैन परीक्षण क्या है। बीएससी सेकेंड ईयर में फिनॉल की सूक्ष्म मात्रा सोडियम नाइट्रो और 1 से 2 क्रिस्टल प्लस 2 ml H2SO4 का एक सूक्ष्म परख नली में लेकर जब गर्म किया जाता है या क्या गहरा हरा नीला रंग उत्पन्न होता है तो जल में तनु करने पर यह लाल रंग में आ जाता है, तो ये क्या नीला या नीला रंग हरा रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सीधे क्या मतलब हो गया कि जब फिनॉल में थोड़ा सा NaNO2 प्लस 1-2 क्रिस्टल प्लस 2 ml H2SO4 परख नली के साथ लेके गर्म करते हैं तो गहरा हरा या नीला रंग उत्पन्न होता है। जल से तनु करने पर ये लाल हो जाता है और पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ये नीला हरा रंग में उत्पन्न हो जाता है, तो ये लीबरमैन परीक्षण कहलाता है। हमेशा एल्कोहल को जब शुष्क कर या ड्राई करने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या डालना होता है? सोडियम सल्फेट, निर्जल सोडियम सल्फेट डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी प्रकार होता है सिप परीक्षण, ये भी आपको है थ्योरी में। 2 ml सिप अभिकर्मक पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा डालकर हिलाते हैं तो एक गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब टोलेन अभिकर्मक जो होता है, आप जानते हैं टोलेन अभिकर्मक बनाने के लिए क्या करना होता है? 2 ml AgNO2 लो और उसमें 1 से 2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिलाते हैं, एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन करो तो हमें क्या प्राप्त होता है? टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक बनाने के लिए क्या करना है? 2 ml AgNO3 लो, उसमें 1-2 बूंदें सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालो, एक अवक्षेप आता है उसमें NH4OH का विलय करते हैं तो अपन को टोलेन अभिकर्मक प्राप्त होता है। टोलेन अभिकर्मक 2 ml टोलेन अभिकर्मक में पदार्थ की 2-3 बूंदें डालो और परख नली को 5 मिनट तक गर्म करेंगे। धूसर काला ग्रीसी ब्लैक कलर आता है जो बाद में रजत दर्पण जैसा हो जाता है।
इसी प्रकार फेलिंग विलयन परीक्षण, एक परख नली में फेलिंग ए और फेलिंग बी लेते हैं 1-1 ml और कुछ बूंदें पदार्थ की डालते हैं, गर्म करते हैं, लाल भूरा अवक्षेप आता है तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड परीक्षण कभी नहीं देता, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये फेलिंग कहलाता है, टेस्ट कहलाता है। इसके बाद आप आ जाओगे किस्मर परीक्षण। देखिए ये भी थ्योरी में है कि किस्मर परीक्षण जो होता है इसमें 2 ml नेस्लर अभिकर्म में पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा डालने पर पीला भूरा लाल भूरा अवक्षेप आता है, ये किस्मर परीक्षण कहलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में, इसमें मॉलिस टेस्ट होता है, पहले भी बताई हूँ। दिए हुए पदार्थ में 2 ml जली विलयन में एल्कोहलिक अल्फा नेप्थलीन की कुछ बूंदें डालेंगे और जब इसे धीरे धीरे पनक नली की दीवार के सहारे 1 ml सांद्र H2SO4 डालेंगे। जिस स्थान पर ये दोनों द्रव मिलते हैं वहाँ पे एक वलय बन जाती है या रिंग बन जाती है जो संपूर्ण नीला बैगनी हो जाता है। तो ये टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, पदार्थ की 1 ml जली विलयन में एल्कोहलिक अल्फा नेप्थलीन की कुछ बूंदें डालेंगे। अब इसे धीरे धीरे परख नली की दीवार की सहारे 1 ml सांद्र H2SO4 डालेंगे। जहाँ पे सांद्र H2SO4 मिलता है वहाँ पे क्या हो जाता है, एक रिंग बन जाती, एस्टर RCOR समूह, R और R एल्किन या एरिल मूलक होते हैं, R और R एरिल या एल्किन मूलक कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार शुद्ध नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं एमाइड, एमीन, नाइट्रो यौगिक, ये क्या कहलाते हैं, कुछ नाइट्रोजन युक्त यौगिक कहलाते हैं। हेलोजन युक्त यौगिक आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कुछ सल्फर युक्त भी होते हैं। तो ये सब क्या है, आपके क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये अपन पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।